आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मंदिर एक गुप्त मंदिर माना जाता है, जिस मंदिर के बारे में किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पुराण इसके बारे में आपको चीख चीख कर बता रहे हैं। इसके बारे में यहाँ के लोग चीख चीख कर बता रहे हैं और दार्शनिक लोगों ने इसके बारे में बहुत सुनहरे अक्षरों में इतिहास में इसके बारे में लिखा गया है। आजकल हम सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों को ही जानते हैं, उज्जैन में महाकालेश्वर या फिर उत्तराखंड में केदारनाथ या फिर जो लोग गुजरात में जाते हैं तो सोमनाथ, लेकिन ऐसे मंदिरों को लोग भूल चुके हैं जो मंदिर स्वयं में प्रतिष्ठित हैं, जो मंदिर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और जो मंदिर भगवान स्वयं शंकर वहां पर स्थित रहते हैं। कहते हैं इस मंदिर में यदि मात्र एक बार व्यक्ति दर्शन कर ले तो उसके भूत प्रेत, यदि कोई किसी प्रकार का उसके ऊपर निशाचर, तंत्र दोष, मंत्र दोष, नजर दोष, इस प्रकार के कितने भी दोष हैं, वो सभी मात्र इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। यह मंदिर स्थित है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर के जानकी सेतु के पास इस मंदिर का स्थान माना जाता है। इस मंदिर का नाम है भूतनाथ मंदिर। जी हाँ, यहाँ पर भगवान शंकर अपने भूतों के साथ निवास करते हैं। कहते हैं जब भगवान शंकर की बारात जा रही थी तो जो भगवान शंकर का ससुराल है, ससुराल माना जाता है भगवान शंकर का कनखल क्षेत्र जो हरिद्वार में है, वहाँ पर माता सती के लिए जब वो भगवान शंकर की बारात जा रही थी तो एक स्थान पर उनके भूत आदि गण रुके थे। जिस स्थान पर भूत आदि गण उनके रुके थे उसी स्थान को भूतनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान शंकर आज भी स्थित है अपने भूत आदि गणों के साथ। और यहाँ पर जितने भी आप पेड़ पौधे ये सभी चीजें देख रहे हैं, ये भूतों ने अब एक स्वरूप धारण कर लिया था। ये मात्र कोई वृक्ष नहीं है, मात्र कोई पेड़ नहीं है, ये भगवान शंकर के वही गण हैं जिन्होंने इस कली युग में, कलिकाल युग में एक रूप धारण कर लिया है। ये इन वृक्षों को, इन पेड़ों को आप छोटा मोटा न समझे, ये भगवान शंकर के गण हैं, ये भगवान शंकर के वही भूत आदि गण हैं। भगवान शंकर की भूतों की टोली को देखकर तो सभी देवता मानव भी अचंभित हो गए थे, तो आज के युग की तो बात ही क्या है। मित्रों, जो व्यक्ति इस मंदिर में आकर मात्र एक बार भी दर्शन कर लेता है, उसके जितने भी प्रकार के तंत्र, मंत्र, यंत्र दोष हैं, यदि कोई ग्रह उन्हें पीड़ा दे रहा है, यदि मन में कोई ऐसी कामना है जो कामना पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र इस मंदिर के दर्शन से ही उसके सभी इस प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है इस मंदिर में 12 शिवलिंग है और 12 ही इस मंदिर के मंजिल मानी जाती है। आइए हम इस मंदिर के आपको वह 12 लिंग और 12 शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं माँ गंगा की गोद में स्थित ऋषिकेश के हृदय में स्थित है और इस मंदिर के बारे में जितनी भी गुणगान किए जाएं बहुत कम है। यह भूत आदि गणों का मुख्य स्थान है और भूत आदि गणों को अति प्रिय स्थान है। यह मंदिर भगवान शंकर के गणों का विशेष प्रिय मंदिर कहा जाता है। वैसे तो भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग अति प्रसिद्ध है, लेकिन इस मंदिर की महिमा अलग ही है। दर्शन से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होने का फल प्राप्त होता है। यह मंदिर 12 मंजिला मंदिर माना जाता है। हर एक मंजिल में एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। जैसे जैसे आप एक एक मंजिल ऊपर चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं। और कहते हैं मात्र एक मंदिर के दर्शन से ही 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का आपको फल प्राप्त होता है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयियान महाकाल ओंकारम परमेश्वरम कैदारम हिमस्पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने सेतुबुंधे च रामेश्वरम घुष्मेश्चम च शिवारे द्वादशैतानि नामानि उत्थाय पठेत् सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। इन मात्र 12 नामों का जो व्यक्ति स्मरण भी कर लेता है उसके पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। आइए आपको आगे के मंदिरों के दर्शन और कराते हैं। देखिए मित्रों, एक ही मंदिर के दर्शन से 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त होता है। आइए आपको अंदर स्फटिक मणि शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। कहते हैं सिर्फ स्फटिक मणि के दर्शन से ही व्यक्ति की कामना पूरी हो जाती है। स्फटिक मणि में ही भगवान कामेश्वर का भी निवास स्थान माना जाता है। यह स्फटिक शिवलिंग ऐसे नहीं बनता। स्फटिक का जो पत्थर प्राप्त होता है, ये करोड़ों वर्षों तक जब एक जगह पर, एक स्थान पर बर्फ इकट्ठी होती रहती है तो वह बर्फ एक पत्थर का आकार लेती है। उस पत्थर को एक आकृति प्रदान की जाती है। उस आकृति को ही स्फटिक मणि का शिवलिंग माना जाता है। स्फटिक कोई सामान्य पत्थर नहीं है, स्फटिक को एक मणि बोला जाता है, इसीलिए स्फटिक मणि शिवलिंग कहा जाता है। तम पद्मासनस्थं शशिधर मुकुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शूलं वज्र च खड्गं परशुम्भयदं दक्षिणांगे वहन्तं नागं पाश च घंटा डमरुक सहितं चांकुशं वामभागे नानालंकार युक्त
तम स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। जो भगवान शंकर की आकृति है, जो भगवान शंकर का मुख है, जो भगवान शंकर का शरीर है, वो स्फटिक मणि के समान है। जैसे स्फटिक मणि का पत्थर, स्फटिक की मणि दैदीप्यमान होती है, ऐसे ही भगवान शंकर का मुखमंडल, भगवान शंकर का शरीर और भगवान शंकर का रूप दैदीप्यमान होता है। कुछ शास्त्रों में भगवान शंकर को कर्पूर की तरह बताया गया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर की तरह उनका गोरा शरीर और अति करुणा के सागर भगवान शंकर को बताया गया है। भगवान शंकर का रौद्र रूप तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान शंकर इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता पे कामेश्वर भी मोहित हो जाता है। कहते हैं शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम शब्द आया है। भगवान शंकर से सुंदर, भगवान शंकर से मनोहर और भगवान शंकर से ऊपर कोई भी देवता नहीं माने जाते। हमने आपको इतने चमत्कारिक, इतने महत्वपूर्ण और इतने भयंकर शंकर के दर्शन कराए हैं। आइए ऊपर भी आपको और शिवलिंगों के दर्शन कराते हैं। बलि स्वयं विराजमान है। अतुलित बल धामम हैमशेलापदे तनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कहते हैं किसी प्रकार की तंत्र बाधा हो, मंत्र बाधा हो, यंत्र बाधा हो, भगवान शंकर के जो ये एकादश रुद्र हैं, 11वें रुद्र हैं, भगवान हनुमान माने जाते हैं। इनके चरणों का थोड़ा सा सिंदूर प्राप्त करके उस व्यक्ति के मस्तक पर लगा दिया जाए, उसकी किसी भी प्रकार की नजर बाधा, तंत्र बाधा, मंत्र बाधा तत्काल ही नष्ट हो जाती है। और का चुप साध रहे जो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी इस कलयुग में नहीं कर सकते। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित रहता है, उन्हें भगवान हनुमान जी की शरण अवश्य धारण करनी चाहिए। आइए आपको आगे के दर्शन भी कराते हैं। पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावं नमामि नित्यं क्षरं क्षरं तं नमामि नित्यं क्षरं क्षरं तं नमामि रोगापहरं नमामि। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वह रोगों को भी हरने वाला है। जो इस मंत्र को भगवान शंकर के सामने मात्र 11 बार बोल देता है, उसके सभी रोग तत्क्षण भगवान शंकर हर लेते हैं। इसीलिए उन्हें हर हर महादेव कहा जाता है। शंकर के जो गण आदि थे, भूत आदि गण थे, उन्होंने यहाँ पर निवास किया था। तो इस विषय में आप क्या प्रकाश डालना बताते हैं जब कैलाश से महादेव की बारात आई है तो इस स्थान में विश्राम किया है ना। और यहाँ से हरिद्वार दक्ष मंदिर कनकल में शादी हुई है ना। बट वो बात तो लाखों वर्ष पुरानी सत्य की है और आस्था पे दुनिया टिकी है। स्वामी जी आ रहे थे, धीरे धीरे मंदिर बनाया, मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठित कराई। ये दूल्हे राजा है, भूतनाथ शिव जी और ये बारात है। बहुत विचार जुड़े, डाकने साधने सब महादेव की बारात में चले, इसलिए भूतनाथ नाम पड़ा है ना। पहाड़ से पीछे देख रही, इसका नाम मणिपुर पर्वत है जी। हिमालय स्टार्ट हो गए यहाँ से। कहते हैं भगवान हनुमान जी भी यही से यहाँ से होते हुए गए और द्रोणागिरी पर्वत से लाए। जोशीमठ से 50 किलोमीटर आगे है नीति गांव है, द्रोणागिरी पर्वत वहाँ से लाए। अगस्त्य मुनि जहाँ पर है, वहाँ कहते हैं वहाँ से पर्वत ले गए थे, वहाँ पर पूजा नहीं होती हनुमान जी की, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बताते हैं। सब आस्था पे दुनिया टिकी, दंत कथा है जी। बात सत्ययुगी है, त्रेता द्वापर अब हम कलयुग में जी रहे। कल्प भेद के कारण कहानी बदलती रहती है। पंडित जी ने हमें बताया जैसे कि यहाँ पर भगवान शंकर के गणों ने जो भूतादि गण थे उन्होंने निवास किया था। और यह पर्वत कोई सामान्य पर्वत नहीं है, एक विशेष पर्वत है। यहाँ से हनुमान जी होते हुए जो है वो द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे और वहीं सर संजीवनी की प्राप्ति हुई थी। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मंदिर का और क्या महात्म्य है और इस मंदिर के दर्शन करना कितना लाभकारी होता है। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत। आपने भगवान शंकर के इतने बड़े महात्म्य और इतने बड़े स्वरूप से हमें अवगत कराया। जैसे कि हमने आज आपको एक अत्यंत प्राचीन मंदिर, एक अत्यंत गुप्त मंदिर, भूतनाथ मंदिर के बारे में बताया है, ऐसे ही हम अन्य वीडियोस के साथ आपके सामने आएंगे और ऐसे ही उत्तराखंड के हिडन जेम्स आपके सामने लेकर आएंगे। हम एक यात्रा पर निकले हैं, जिस यात्रा के दौरान हम आपको उत्तराखंड के वह छुपे हुए मंदिर बताएंगे जिन मंदिरों के राज जो है वो प्राचीन पुस्तकों में दफन हो चुके हैं, लेकिन हम आपके लिए वो प्राचीन मंदिर निकाल कर ला रहे हैं
आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर करनी है, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए इस प्रकार की और अन्य वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। श्रीमात्रे नमः।